प्रोजेक्ट प्रोसेस तक। प्रोजेक्ट प्रोसेस तक वो हम लोगों ने किया, ठीक है ना। तो आज हम लोग ना एक टॉपिक है इंटीग्रेशन, ठीक है। उसमें दो चीज है, आपका वर्टिकल इंटीग्रेशन है और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है, ठीक है। इसको कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इंटीग्रेशन को आप लोग कोई डिफाइन कर सकता है? व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन क्या होता है? व्हाट इज इंटीग्रेशन? गूगल में सर्च करके देख बता दीजिए। इंटीग्रेशन को सर्च करके बताइए। कैमरा अगर ऑन कर लीजिएगा तो थोड़ा हमको बेहतर लगेगा, कुछ हम देख के बात कर सकें आप लोगों से। सर मेरा नेट ही नहीं चल रहा। कोई नहीं, तुम ऑन रखो ना कैमरा यार, कैमरा बस ऑन रखो, नेट चलेगा। जब कैमरा ऑन कर लोगे ना तो टावर नो ठीक है। सर, गूगल में मतलब सर्च नहीं हो रहा, ये बोल रहे हैं। ओके ठीक है, लोडिंग कैमरा ले ऑन रहा रखो, है खाली। ठीक है। कैमरा पहले ऑन कर लीजिए। जैसे एक और भी जो लोग हैं, सुरभि हैं, हामिद हैं, आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। जैसे क्या है ना बाबू, टीचिंग जो है ना वो एक्ट है, ठीक है? हम एक्टिंग कर रहे हैं असल में। तो अगर ऑडियंस ठीक नहीं होगा ना तो फिर एक्टिंग नहीं ठीक हो सकता है। तो टीचिंग में फील आना चाहिए कि भाई मेरा ऑडियंस हमको सुन रहा है। अगर ऐसी फीलिंग आएगी, भाई हम जैसे मान लीजिए गाना गा रहे हैं, ठीक है, अब कोई हमको सुनिए नहीं रहा है, राइट टू अंडरस्टैंड। हामिद खान कहाँ गया? ठीक है। इंटीग्रेशन वर्ड हम लोगों ने कभी मतलब सुना या कभी कुछ एनी आइडिया इंटीग्रेशन के बारे में? इंटीग्रेशन के बारे में नो सर। नहीं। पहले इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा हम लोगों ने आईएससी में, मैथ्स में? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब कैलकुलस भूल गए? यस सर, मैथ्स में पढ़ा। हाँ, तो उसका मतलब क्या होता है? सब चीज मैथमेटिक्स ही है, मैथमेटिक्स का ही एप्लीकेशन होता है सब में। तो नाउ द थिंग इज दैट कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, पहले शब्द का मतलब समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही फिर आगे डिस्कशन हो सकता है। हेलो सर। हाँ, इंटीग्रेशन का क्या मतलब होगा? इंटीग्रेशन का मतलब होता है बाबू, ठीक है, कि जैसे अलग अलग चीजों को कंबाइंड करके, मतलब डिफरेंट चीजें जिसका नेचर एकदम अलग है, अलग अलग चीजों को कंबाइंड करके एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करना। जैसे साबुन तेल मसाला बेचना है, जूता चप्पल बेचना है, टीवी फ्रिज एसी बेचना है, उसके लिए दुकान खुली, हुआ ना। तो दुकान खुलने का मतलब ये हुआ कि एक फिजिकल यस एक, सर। एक स्ट्रक्चर है, एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसमें फिर आदमी आए, ठीक है, फिर स्पेस बनाया गया, अब फिर वहां लोगों का आना जाना होगा, फिर वो बिकेगा। एक ये नेचर हो गया। एक और दूसरा तरीका है उसी टीवी फ्रिज एसी, ठीक है, आटा चावल दाल, ठीक है, जूता चप्पल, उसको बेचने का, वो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में क्या क्या किया हमने? फोटो खींचा उसका, उसको डिस्प्ले किया, है ना, फिर ऑनलाइन फोन वोन सभी सिस्टम बनाया, ठीक है। दोनों का नेचर अलग है ना। दुकान का जो बोरिंग रोड में जो दुकान है, पटना मार्केट में जो दुकान है, ठीक है, अशोक राजपथ में जो दुकान है, वो दुकान का नेचर और जो ऑनलाइन शॉपिंग है, ऑनलाइन जो दुकान है, उन दोनों एकदम अलग है ना, नेचर अलग है, सेम है? सर अलग है। एकदम अलग है, ठीक है। तो दो अलग चीजों को इंटीग्रेट करके, समीकरण करके एक कॉमन ऑब्जेक्टिव दैट इज की सेल करना, उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ना। और यस नई सर। बात,
So integration is all about, combining the different things, different things for one common objective. इसको इंटीग्रेशन कहते हैं. तो अब है कि अगर ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट है ना. तो कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट का मतलब तो ये होगा कि या तो हम खुद से काम करें या दूसरे से करवाएं. वैसे भी तो हो सकता है ना, पैकेजिंग खुद से करें या दूसरे से करवाएं. Yes, sir. सब काम खुद से करना ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, कुछ काम दूसरे से करवाना ही Yes, sir. बेहतर होता है. हाँ, तो जैसे कोको कोला जो कंपनी है, तो वो आपका ये जो उसका स्पेशल एक्सपर्टीज है क्या, जो आपका जो सिरप है कोको कोला जो ब्लैक ड्रिंक है, वो बनाना है स्पेशलिटी है ना कि उसका बॉटल बनाना. उसका बॉटल बनाना तो स्पेशलिटी नहीं उसकी, है ना. वो जो स्टिकर है कोको कोला लिखा हुआ लाल कलर का, वो छापना प्रिंट करना तो स्पेशलिटी नहीं है. तो ऐसा मेरा मानना है कि वो जरूर है कि वो काम आउटसोर्स होगा, दूसरे से करवा के मंगवाया जाता होगा, खरीदा जाता होगा. बॉटल मंगवा लिया, उसको Yes, फिल sir. करके फिर भेज दिया गया. ठीक है, व्हाट आई फील. तो उसी में दो बातें आती हैं. ठीक है, वर्टिकल इंटीग्रेशन है और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन. चलिए, तो वर्टिकल इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट कि कुछ कुछ काम है जिसको खुद से किया जाए. ठीक है, छोटे पैमाने पर सप्लायर्स हैं, वेंडर्स हैं. ठीक है, ये सब सारा आता है आपका वर्टिकल इंटीग्रेशन में. जैसे कि अगर मान लीजिए कि सामान मंगवाना है, जो ट्रांसपोर्ट है, तो या तो अपना ट्रक खरीद लेते हैं हम लोग, 10 ट्रक अपना खरीद लेते हैं और अपने ही से हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, और या नहीं तो एक किसी ट्रांसपोर्ट वाले से टाई अप कर लेते हैं और वो मेरा प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाएगा या रॉ मटेरियल को मेरे फैक्ट्री तक लाएगा. तो उससे जो साझेदारी हुई जो ट्रांसपोर्ट वाले से, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. हुआ ना. Yes, sir. ठीक है, तो इसी में वर्टिकल इंटीग्रेशन में, ठीक है, जो कंसेप्ट आता है मेक और बाई का. मेक और बाई. मेक का मतलब हुआ खुद से बनाना. कोका कोला कंपनी बॉटल खुद से बनाती है. ठीक है, ये हो गया मेक. और बाई का मतलब हो गया कि कोका कोला कंपनी जो बॉटल है वो दूसरे से बनवाती है और खरीद लेती है. ये हो गया बाई. तो अब है कि ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ इंटीग्रेशन करना है, किस इंटीग्रेशन में फायदा है. बहुत सारा अगर काम अगर हम लोग खुद से करेंगे उसमें नुकसान होता है. ठीक है, क्योंकि मेरे पास हो सकता है कि उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो, मेरे पास उतना इंतजाम नहीं हो. तो फिर हम क्या करेंगे कि इंटीग्रेट कर लेंगे और बाई ऑप्शन में चले जाएंगे. ठीक है, कहीं कम इंटीग्रेट करेंगे तो मेक ऑप्शन में रहेंगे, खुद से बनाएंगे. तो कुल मिलाकर के वर्टिकल इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट कंबाइनिंग और हायरिंग और इंटीग्रेटिंग विद डिफरेंट वेंडर्स एंड सप्लायर्स. ठीक है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग. ये बात समझ में आई. देखिए, हम जो भी बात बोले उसको फिर से गूगल में सर्च कीजिएगा, उसको फिर से यूट्यूब में लेक्चर सुनिएगा. जब तक 2 या 3 आदमी का राय अगर नहीं लीजिएगा, व्यू नहीं लीजिएगा, पॉइंट ऑफ व्यू, तो पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता. सिर्फ मेरे बोलने से पूरा कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा, दैट इज फॉर श्योर. ठीक है, जब तक 2 अलग अलग व्यू नहीं आएगा तो, या 3 अलग व्यू या 4 अलग व्यू. ठीक है, तो अब वर्टिकल इंटीग्रेशन में ये बात तो समझ गए ना कि सप्लायर्स है, वेंडर्स है, उनसे इंटीग्रेट किया जाता है. Yes, ठीक है. sir. अच्छा, तो उसी में ऑप्शन आ जाता है मेक और बाई का. या तो खुद से काम करेंगे या किसी से करवाएंगे. यस सर. दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन. हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या हुआ कि जब किसी से आप पार्टनरशिप करते हैं, जॉइंट वेंचर करते हैं, टाई अप करते हैं, एक्विजिशन करते हैं, खरीद लेते हैं कंपनी, उसको हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहते हैं. ठीक है, तो ये इसलिए है कि जैसे मान लीजिए कि हम दूसरे कंट्री में जा करके अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं. ठीक है, फाइन. जैसे मान लीजिए कि हम कार मैन्युफैक्चरिंग, हम सुजुकी कंपनी है, तो हम इंडिया के मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं, इंडिया के मार्केट में अपना कार हम बेचना चाहते हैं. तो या तो हम अपने बलबूता पर आए, फिर अपना नेटवर्क डेवलप करें, फिर अपना शोरूम बनवाएं, अपना डीलर बनाएं. उसमें टाइम बहुत लगेगा ना, उसमें टाइम बहुत लगेगा.
दैट इज फॉर श्योर। यस सर। फाइन। क्या हम ऐसा काम कर लें कि एक कोई इंडिया की कंपनी है, उसके साथ हम पार्टनरशिप कर लेते हैं, जॉइंट वेंचर कर लेते हैं, जो भी नेचर हो, जो एग्रीमेंट होगा, तो उनका तो ऑलरेडी शोरूम सब इंडिया में है ना, नेटवर्क तो बना हुआ है, नेटवर्क तो बना हुआ है, ठीक है। हमको सिर्फ अपना कार देना है और मेरी कार डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, सिंपल। जैसे मान लीजिए कि हमने एक नया ये बनाया, क्या कहते हैं उसको, हमने एक नया आपका जूता बनाया, शूज, ठीक है। तो अब जो जूता की कंपनी, मान ली XYZ कंपनीज, XYZ शूज, अब हम इंडिया में, मान ली हम इंडिया के बाहर हैं, तो इंडिया में आकर के अब हम अपना दुकान बनाए, अपना डीलर बनाए, अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाए, उसमें Yes, टाइम sir. बहुत लगेगा ना, टाइम बहुत लगेगा। हाँ, हम बाटा से ज्वाइंट कोलैबोरेशन कर लेते हैं, बाटा कंपनी से, ठीक है। Yes, sir. Yes, बाटा sir. के बाटा का पूरा शोरूम है हिंदुस्तान में, Yes, sir. बाटा, Yes, sir. यस है ना। सर। तो उसी शोरूम में मेरे जूते का भी डिस्प्ले हो जाएगा। Yes, Yes, sir. sir. तो बाटा शोरूम में फ्रेजर रोड में अगर आप लोग गए होंगे तो वहां जाके देखा है, हश पपीस का भी जूता मिल रहा है आपको, हश पपीस का, है ना। No idea. उसमें एग्जांपल थोड़ा अपडेट करो ना अपने आप को, मैं बहुत कॉमन सा छोटा सा एग्जांपल दिया है मैंने। खैर चलिए इसे भी कम कर लेते हैं। टोयोटा किर्लोस्कर, टोयोटा कंपनी का नाम सुना है? टोयोटा, टोयोटा की कार है, बहुत Yes, सुंदर sir. होती है। किर्लोस्कर कंपनी का नाम सुना है? किर्लोस्कर, Yes, sir. किर्लोस्कर क्या बनाती है? Yes, sir. किर्लोस्कर Motor क्या pump. बनाती है? मोटर पंप और जनरेटर सेट बनाती है, डीजी सेट, Yes, sir. Yes, sir. है ना। हाँ, तो किर्लोस्कर इंडिया का हो गया, टोयोटा जापानीज हो गया। Yes, sir. तो टोयोटा ने किर्लोस्कर से टाई अप कर गया, तो उससे अपना डिस्ट्रीब्यूशन को फैलाने में आसानी हो जाएगी ना, शोरूम बनाने में, क्योंकि ओनली Yes, sir. किर्लोस्कर का टीम Yes. है। तो जब कंपनी टू कंपनी अगर टाई अप होगा, उसको हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहते हैं। सेम नेचर का जॉब या तो डिफरेंट नेचर का जॉब, बट एक्चुअली एक लेवल में है। मैन्युफैक्चरर और सप्लायर ये एक लेवल में नहीं है, मैन्युफैक्चरर बहुत बड़ा है, सप्लायर छोटे छोटे हैं। इनसे जो टाई अप होगा ये सब सारा चीज, उसको वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं, वर्टिकल। और जब सेम नेचर का, सेम लेवल का जब इंटीग्रेशन होगा, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, जिसमें आ जाता है आपका एक्विजिशन, आ जाता है मर्जर। एक्विजिशन का मतलब कंपनी खरीद लिया, जैसे कि आपका क्या नाम है, वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया, दैट इज कॉल्ड एक्विजिशन, पूरा खरीद लिया, एक्वायर कर लिया, है ना। तो वॉलमार्ट को या तो अपना पोर्टल बनाए, अपना वेबसाइट बनाए, ठीक है, फिर इंडिया में अपना सामान बेचें, या नहीं तो भाई एक ऑलरेडी एक फुल फ्लेजेड साइट है, ठीक है, कामयाब साइट, सब कुछ चल रहा है, उसको खरीद लेते हैं। तो फ्लिपकार्ट को उन्होंने खरीद लिया। Yes, दिस sir. इज द एग्जांपल ऑफ दिस वन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। खैर, अब हम आ जाते हैं फिर से इसमें वर्टिकल इंटीग्रेशन में। चलिए, ओवरऑल समझ गए आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। यस सर। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन में दो डायमेंशन है, इसको लिख लीजिए आप लोग। वर्टिकल इंटीग्रेशन में दो डायमेंशन है, एक है बैकवर्ड इंटीग्रेशन और एक है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। हम लोग वर्टिकल इंटीग्रेशन में अभी डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल इंटीग्रेशन में ही दो बाइफर्केशन है। हॉरिजॉन्टल में आपका सिंपल है, जॉइंट वेंचर है, पार्टनरशिप है, जो दो कंपनी मिलकर आपस में कोलैबोरेट कर लेती है काम करने के लिए, या किसी फॉरेन मार्केट को कैप्चर करने के लिए। सर दूसरा क्या बोले? वर्टिकल इंटीग्रेशन और सेकंड? पहला तो हो गया बाबू इंटीग्रेशन में वर्टिकल इंटीग्रेशन और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, ठीक है, ये तो हो गया, ठीक है। अब फिर से वर्टिकल इंटीग्रेशन में हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन को साइड कीजिए। वर्टिकल इंटीग्रेशन का दो पार्ट है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो पहले हम लोग इस पे बात कर लेते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे। बैकवर्ड वो क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए।
backward integration, that is movement of raw material to the facility location. facility location का मतलब जो फैक्ट्री है जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, दैट इज कॉल्ड फैसिलिटी लोकेशन. मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द फैसिलिटी लोकेशन, ब्रैकेट में लिखिए प्लांट ऑफ फैक्ट्री, ब्रैकेट में प्लांट ऑफ फैक्ट्री. तो अब इसमें इंटीग्रेशन की क्या बात आई कि जो मूवमेंट ऑफ जो रॉ मटेरियल है फैक्ट्री में, तो उसमें या तो खुद से हम रॉ मटेरियल को मंगवा लेते हैं या किसी एक अलग कंपनी से हम टाई अप कर लेते हैं कि रॉ मटेरियल को ला दो, है ना? Yes, क्लियर sir. हुआ? हाँ, यस सर. ठीक है. तो इसी में मेक और बाई, इसमें भी कंसेप्ट लग जाएगा मेक और बाई का. मेक का मतलब खुद से मंगवा लेते हैं, अब बाई का मतलब है कि किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी से बात करते हैं, वो ला देगा, तो उसको हम पैसा पे कर देंगे, है ना? यस सर. ठीक है. एक बात का और जिक्र कर दें. पहले का जो फॉर्मेट था, मतलब 60s है, 30s है, उसमें ज्यादा करके मेक ऑप्शन पे खुद से बनाने पे ध्यान दिया जाता था, खुद से. यस ठीक है. हाँ, हम इधर कैमरा ऑन कर लो ना यार, तुम लोग कैमरा ऑफ क्यों कर दे रहे हो? तुम लोग बात नहीं समझ रहे हो, क्या गलती हो रही है? नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है सर. कोई नेटवर्क इशू नहीं है हामिद. सर वेदर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, सुबह से रेनिंग हो रहा है सर. तो जितना एक्सक्यूज दोगे ना हामिद, तो फिर है कि अगले महीने हो सकता है तनख्वाह नहीं आए, क्योंकि हमने तुमको नौकरी पे रखा है एक्सक्यूज देने के लिए नहीं. ये लॉजिक समझो, हम तुमको नौकरी के लिए तैयार कर रहे हैं, क्लासरूम का बात नहीं हो रहा है. अगर कैमरा ऑन करेंगे ना सर तो वॉइस नहीं जाएगी ना क्लियर. फिर तुम ऑन करो ना. एक एटीट्यूड से आप लोग बाहर निकलिए. हम लोग क्या है, खास करके बिहार और यूपी, हम लोग बहुत ही स्टबन होते हैं. स्टबन का मतलब होता है जिद्दी, और जिद्दी इसलिए है. आवाज कम सर करो. अभी मैं क्लास किया सर अरे संजना मैम बेवकूफ का. इंसान, चुप रहो. पहले माइक ऑफ करो और मेरी बात को सुनो क्या कह रहे हैं. ये सिर्फ क्लासरूम नहीं है. हम लोग जो ये कोर्स में एडमिशन लिया है हम लोगों ने ना, तो यहाँ पर बसने के लिए नहीं लिया है. हम लोग को कोर्स के बाद आगे जाना है दुनिया में नौकरी करने के लिए और जिंदगी को कामयाब करने के लिए. ये बात क्लियर है ना? समझो बात. Yes, sir. तो दैट इज की खास करके ये पाया गया है बिहार और यूपी के लोगों में कि क्या गलती कर रहे हैं, इस हम लोग को पता ही नहीं. एक्चुअली हम लोग के लिस्ट में, ठीक है, वो क्लियर ही कभी नहीं किया गया कि भाई क्या फॉर्मेट है. ठीक है. जैसे अक्सर हम लोग एग्जाम जब देने जाते हैं, कॉपी को 4 बार मोड़ देते हैं. एग्जाम देने जाते हैं तो कॉपी को फटाक से 4 बार मोड़ दिए. लॉजिक समझो क्या बोलना चाह रहे हैं. ठीक है. अच्छा, एक और चीज है कि जैसे बिहार और यूपी के जो स्टूडेंट हैं, वो हर चीज को पर्सनल ले लेते हैं. अरे हमको मैंने कमेंट मार दिए, जबकि बात हो रही है जनरलाइज, पर्टिकुलर नहीं बात हो रही है. ठीक है. तो थोड़ा सा बाबू एटिकेट्स को थोड़ा सा किताब पढ़ो. इसीलिए दिल्ली बंबई वहां के जो स्टूडेंट हैं वो जल्दी तरक्की करते हैं और बिहार यूपी कम तरक्की करते हैं, क्योंकि उनको पता, फॉर्मेट पता नहीं है और वो ये काम कर रहे हैं, उनको पता नहीं गलती है. एग्जाम में हमने अक्सर नोटिस किया, जैसी आंसर शीट मिला उसको 4 बार मोड़ दिए. क्यों मोड़ दिए भाई? स्केल लीजिए और लाइन खींच लीजिए बस. एप्लीकेशन जब भी हम लोग लिखते हैं, एप्लीकेशन जब लिख करके देना है किसी को, वो फिर कागज को 4 बार मोड़े, A4 शीट को, उसके बाद लिखे. मुड़ा हुआ एप्लीकेशन अच्छा लगता है? ये हमको पता ही नहीं कि गलती हो रही है, ये हम करते चले जा रहे हैं. ठीक है. क्योंकि एप्लीकेशन जो भी दे रहे हैं, तो अच्छे से अगर A4 शीट पूरा फ्लैट रहेगा तो अगले को पढ़ने में आसानी होगी, अगले को पढ़ने में भी अच्छा लगेगा. समझ में आ रही है बात? तो पर्टिकुलर मत लिया करो. ठीक है. ये लॉजिक समझिए और फॉर्मेट को फॉलो कीजिए. क्लासरूम में हमको देखना बहुत जरूरी है. कैमरा ऑफ में दिखता नहीं ना है, देखेंगे नहीं तो हम बोलेंगे क्या?
सर अभी संजना मैम पर क्लास की थी ना मैम, तो नेटवर्क इशू कारण आधा घंटा ही क्लास हुआ था। फिर कभी कैमरा ऑफ हो जा रहा है सर, नेटवर्क चला जा रहा है, 2 बार लीव हो गए थे सर, इसीलिए मैं कर रहा था। तुम समझे नहीं दोस्त, हमने कोशिश बहुत किया समझाने का। हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश किया समझाने का। नेटवर्क इशू में तो मेरी गलती थोड़ी समझ ना रहे है हैं, सर। हम समझ रहे हैं। अगर मैं खुद से कैमरा ऑफ करके वॉइस बंद करके ऑन करके चल जाऊं तो वो मेरी गलती है ना सर। चलो ये बात सही है, यहाँ पे गलती की तो बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे गलती की नहीं बात हो रही है। सर आपको ऐसा लगा कि मैं कोई एक्सक्यूज दे रहा हूँ सर कि कैमरा ऑफ करके मैं। ये तुम्हारे दिमाग ने सोचा, ऐसा तुम्हारा ब्रेन सोच रहा है, ठीक है, ऐसा तुम्हारा ब्रेन सोच रहा है कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि तुम गलती कर रहे हो और तुम ये, जबकि मेरा ब्रेन कुछ और सोच रहा है। हमको तुमको तैयार करना है ना नौकरी के लिए ना, यस सर। यहाँ यहाँ मतलब रखने के लिए तो नौकरी तुमको तैयार करना ही करना है हमको। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए तो नहीं करना है हमको, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जैसे, खैर अब कुछ चीज जो है ना जिंदगी का तजुर्बा ही सिखा सकता है। फॉर्मेट को फॉलो कीजिए, फॉर्मेट को, जो फॉर्मेट दिया गया है उसको फॉलो कीजिए। उसमें ज्यादा अगर आप आर्गुमेंट करते हैं तो डेमोक्रेसी समझिए क्या है। डेमोक्रेसी का मतलब सब लोग बराबर हैं, ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिजेक्ट। धीरे धीरे अगर आप जितना आर्गुमेंट करेंगे, ठीक है, और एक्सक्यूज देंगे, सारा चीज है, तो समझिए बात को। उसमें क्या है ना कि फिर सिस्टम जो है ना आपसे इंटरैक्ट करना छोड़ देगा और धीरे 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 बाबू तुमको साइड कर देगा। बस तुमसे मतलब दुआ सलाम करेगा और सर आप अच्छे हैं, बस ठीक है, आपको मेन लीग में शामिल नहीं करेगा। लॉजिक को समझो। खैर कुछ चीज है कि ठीक है, वो ये है कि अभी बहुत सारा एक्सपोजर नहीं मिला है, तो वक्त के तजुर्बे के साथ ही वो होगा। खैर ये क्या बोला है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें कहीं एक्सक्यूज का बातें नहीं है कि तुम जानबूझ के ऑफ कर दे रहे हो, ये करो, ऐसा कोई बातें नहीं है। दूसरी बात है फॉर्मेट। खैर तो क्या बात हो रही थी, बैकवर्ड इंटीग्रेशन की। खैर Yes. तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन में रॉ मटेरियल टू द फैसिलिटी लोकेशन, और इसमें कंसेप्ट लगेगा मेक और बाई का, या तो खुद से करें या करवा लें। तो अब ये बात आती है कि खुद से करना और करवाना ये कैसे डिपेंड करता है। अगर जल्दी मार्केट में, अगर हमको मार्केट पकड़ना है, वक्त को पकड़ना है, तो दूसरे से काम करवाना ज्यादा बेहतर होगा, जल्दी करवा लेंगे, यस सर। ठीक है। और मेरे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेरे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरा फील्ड है, मेरा फैक्ट्री, सारा चीज, उसको हम और मेरा जो एक्सपर्टीज है, मेरा जो हुनर है, उसी में और इजाफा कर देते हैं और बढ़ा देते हैं। जैसे मेरा काम है मतलब कि ना पेंसिल बनाना, ये पेन बनाना, मेरा काम है पेन बनाना, है ना। तो पेन बनाने के लिए जितना भी जो मेरा स्पेस है, एरिया है, वो पूरे को हम इस्तेमाल कर देते हैं पेन बनाने में। वो मेरा एक्सपर्टीज है, मेरा वही हुनर है। और जो बाकी इसका ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो हम आउटसोर्स कर देते हैं, क्योंकि वो दूसरे का एक्सपर्टीज है, वो अगला उसमें ज्यादा हुनरमंद है, ठीक है। कुणाल समझ में आ रहा है। Yes, sir. यस सर। पहले का मामला ये था कि सब काम अपने से करना होता था। क्यों काम अपने से करना होता था? क्योंकि मार्केट में वेंडर सप्लायर्स अवेलेबल नहीं थे, उतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था, इसीलिए सब कुछ मेक होता था। तो मेक का कंसेप्ट था। लेकिन अभी जो मामला है बाई ऑप्शन का ज्यादा है, अभी बाई ऑप्शन ज्यादा प्रिवेल कर रहा है। क्यों बाई ऑप्शन? जल्दी से आप खरीद लीजिए और मार्केट में लॉन्च हो जाइए, जल्दी से आप किसी को पकड़ लीजिए, वो आपका काम कर देगा, आप मार्केट पकड़ लेंगे। क्योंकि अब कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया कि आप एक दिन का अगर डिले करेंगे, वन डे, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वन डे, एक दिन का डिले किया तो बाबू आप 100 दिन पीछे चले गए, सीधा सीधा। एक दिन का डिले बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि एक दिन के डिले में 15 कंपनी और है लाइन में, एफडीआई में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 15 कंपनी और है, वो लॉन्च कर देगी। समझ में आ रही है बात? दिस इज यस कॉल्ड सर। मेक और बाई। Yes.
चलिए अब है ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन को लिखिए, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या हो सकता है? फिनिश गुड्स टू द मार्केट, बैकवर्ड हुआ रॉ मटेरियल टू द फैक्ट्री, रॉ मटेरियल टू द फैक्ट्री। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? फिनिश गुड्स, सामान जो बन गया, पेन बन गया, ठीक है, अब ये मार्केट तक जाना है, ठीक है। तो इसमें भी मेक और बाई हो सकता है, या तो खुद से करें या दूसरे से करवा लें, सिंपल। यस सर। तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में बहुत सारा मामला आ जाता है। कंपनी का अपना वेयरहाउस, कंपनी का अपना वेयरहाउस मेक हो जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूटर का वेयरहाउस, होलसेलर का वेयरहाउस, सीएनएफ का वेयरहाउस, वो बाई ऑप्शन हो जाएगा। कंपनी या तो अपना वेयरहाउस बनाए और अपनी दुकान बनाए, ऐसे समझिए, बेचने के लिए, टू रीच द एंड कंज्यूमर। तो फॉरवर्ड इज ऑल अबाउट द फिनिश गुड्स टू द एंड कंज्यूमर। इसमें मेक ऑप्शन और बाई ऑप्शन। तो मेक ऑप्शन का मतलब है कि मेरा आउटलेट, कंपनी का खुद का, कंपनी का खुद का वेयरहाउस। और बाई ऑप्शन में क्या हुआ कि जितने भी जो व्यापारी हैं, जो ट्रेडर हैं, तो ट्रेडर किसको कहते हैं? ट्रेडर वो वर्ग होता है, ट्रेडर वो वर्ग होता है, समाज का वो वर्ग है जो मैन्युफैक्चरर का बना हुआ सामान खरीद करके बेचता है। वो अपना मैन्युफैक्चर नहीं करता है, वो मैन्युफैक्चरर का सामान खरीदता है और उसको बेचता है अपने प्रॉफिट मार्जिन पर, जिसको ट्रेडर कहते हैं। क्लियर? तो अब है कि फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में एग्जांपल में रह रहे हैं कि रिटेल आउटलेट, वेयर हाउस, और भी जो सीरीज है, ठीक है, वो या तो कंपनी का अपना रहे या फिर दूसरे का रहे। तो कंपनी का अपना करना प्रैक्टिकली पूरे हिंदुस्तान में पॉसिबल नहीं है कि कंपनी हर जगह अपना दुकान खोले, अपना वेयर हाउस लगाए। उसमें बहुत कॉस्टिंग बढ़ जाएगा, समय बहुत लगेगा, ठीक है। और टैलेंट का जो उनका एक्सपर्टीज है, कंपनी का एक्सपर्टीज है बाबू ये पेन बनाना, एज सिंपल एज दैट। ये पेन बनाना मेरा एक्सपर्टीज है, ठीक है। तो कुछ कुछ जगह अपना करेंगे, जो इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है। बाकी सब हम क्या करेंगे? बाई ऑप्शन में चले जाएंगे। एक वहां पे सीएनएफ हम बनाएंगे, एक सीएनएफ कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, जो हमको पैसा देगा, हम उसको सामान देंगे, फिर वो अपना आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसका वेयर हाउस होगा। तो जितना ज्यादा डीलर होगा तभी ना पूरे इंडिया को पकड़ पाएंगे, जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर होगा। Yes, sir. क्या कि अपना करने जाएंगे तो हम ऐसा हम सिर्फ पूछ रहे हैं कि जैसे इंडिया में तो ज्यादा करके गांव है, शहर कम है, गांव ज्यादा Yes, sir. है ना। इंडिया में बाबू कितना गांव है अंदाज है? हाउ मेनी विलेजेस आर देयर इन इंडिया? विलेजेस इसलिए हम बोल रहे हैं कि अभी रूरल मार्केट को, रूरल इंडिया को, रूरल क्षेत्र को कैप्चर करने की बात चल रही है, रूरल। क्योंकि अर्बन क्षेत्र जो है वो सैचुरेट कर गया है, अर्बन क्षेत्र जो है सैचुरेट कर गया है। अब जो अपॉर्चुनिटी है वो रूरल में, वो कैपिटलाइज नहीं हुआ, इसलिए हम रूरल का। तो उसमें कुणाल हमको गूगल में सर्च करके बताओ कि हाउ मेनी विलेजेस आर देयर इन इंडिया। इंडिया में कितना गांव है? इंडिया में कितना गांव है? स्वाति नहीं आई आज? सर 6,39,481 विलेजेस। ठीक है, 6.5 लाख कर लें समझने के लिए, 6.5 लाख। यस 6.5 लाख गांव को पकड़ना है हमको कुणाल, 6.5 लाख गांव को पकड़ना है। और ये मेरा प्रोडक्ट है पेन। अपने से हम कर लेंगे, खुद से हम कर लेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। और ये इकोनॉमिकली वायबल भी नहीं है, इकोनॉमिकली वायबल भी नहीं है। मतलब कि हिंदी में अगर बात करें तो हम अगर ऐसा काम करेंगे तो मतलब वो नहीं होगा, बहुत लॉस हो जाएगा, हमको बहुत पैसा लगेगा। तो अब हम क्या करते हैं कि बाई ऑप्शन में चले जाते हैं, हम दूसरे को हायर कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बना लेते हैं। इंटीग्रेशन हो गया ना? इंटीग्रेशन हुआ? हाँ। तो खैर वर्टिकल इंटीग्रेशन, तो अच्छा नहीं, एक डेफिनेशन आप, सर इसका फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का लिख लीजिए।
फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का लिख लीजिए। Forward integration in which the firm in which the firm acquires the channel of distribution 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 such as having its own warehouses अपना warehouse and retail outlets हम बहुत शॉर्ट में आपको लिखवाया है, ठीक है। इसको आप और गूगल में सर्च कीजिएगा और ज्यादा करके यूट्यूब का वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आपको बेहतर कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि यूट्यूब में अफकोर्स हमसे बहुत बेहतर काबिल टीचर उधर भी हैं। तो जब तक 3 या 4 टीचर का ये इंस्ट्रक्शन है, समझ लीजिएगा आप लोग, सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहिएगा। ये क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, जिम्मेदारी से हम बोल रहे हैं, सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड रहिएगा, कंसेप्ट नहीं बनेगा। जब तक 4 आदमी को नहीं सुनिएगा तब तक कंसेप्ट नहीं बन सकता है, और कंसेप्ट आपका बनना ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? यस सर। चलिए, ये हुआ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। कुल मिलाकर के मतलब एक पॉइंट लिख लीजिए, डिग्री ऑफ ओनरशिप, ये एक पॉइंट हुआ, डिग्री ऑफ ओनरशिप। डिग्री ऑफ ओनरशिप, तो डिग्री ऑफ ओनरशिप का मतलब क्या हुआ? मतलब कि मेरे मिल्कियत में हम जो मालिक हैं, तो कितना काम के मालिक हम रहेंगे और कितने काम के मालिक हम नहीं रहेंगे, यही हुआ मेक और बाई। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ ओनरशिप नहीं, आपका ये वर्टिकल इंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ ओनरशिप। पहले इसको लिखिए, फिर हमको समझाइए इसको। वर्टिकल इंटीग्रेशन VI शॉर्ट में लिख लीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ ओनरशिप। वर्टिकल इंटीग्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ ओनरशिप। कुल मिला के वर्टिकल इंटीग्रेशन में जितना हम डाइवर्सिफाई करके खुद काम करेंगे, कि हम पेन भी बना रहे हैं और फिर ट्रांसपोर्टेशन भी मेरा है ना, फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी मेरा है, फिर वेयर हाउस भी मेरा है, फिर रिटेल आउटलेट भी मेरा है, तो ये इंटीग्रेट करते चलेगा ना। यस सर। पेन बनाना और दुकान खोलना दोनों दो चीज है। यस सर। पेन बनाना और फिजिकल दुकान खोलना या वेयर हाउस बनाना, कंस्ट्रक्शन करना होगा, दोनों दो चीज है। तो दो अलग अलग चीज को कंबाइंड हमने कर दिया एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, दैट इज की मार्केट शेयर कैप्चर करना है इसका, पेन का। यस सर। हाँ, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो जितना ज्यादा हम वर्टिकल इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब अपना वेयर हाउस बनाएंगे, यस। अपने से रॉ मटेरियल मंगवाएंगे, यस है ना, सर। अपना रिटेल आउटलेट करेंगे, फिनिश गुड्स Yes, को अपने से पहुंचवाएंगे, ठीक है। तो जितना ज्यादा VI हम करेंगे उतना डिग्री ऑफ ओनरशिप मेरा बढ़ेगा। यस सर। डिग्री ऑफ ओनरशिप। और जितना VI हम कम करेंगे उतना मेरा Ownership डिग्री घटेगा। ऑफ ओनरशिप कमेगा। सिंपल, यस सर। यस सर। है ना। है, तो जो भी बात है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लिखने का हुनर डेवलप कीजिए। इसको इस तरह से लिखने का, एकदम छोटा हो गया ना, एकदम छोटी सी बात हो गई, यस सर। और इसमें सारा कंसेप्ट आ जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पूरा मामला यही है। अगर इसका कंसेप्ट आप समझ गए तो आप बेहतर इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो बेहतर इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ? आप बेहतर फैसला कर पाएंगे कि भाई खुद से करना है या करवाना है।
खुद से करना है या करवाना है, एज सिंपल एज दैट। बात समझ में आई? यस सर। खैर, तो अब इसमें एक दो तीन चार पॉइंट और है जिसको आप लोग लिख लीजिए। मतलब मेक और बाई या इंटीग्रेशन का ही है कि जो डिग्री ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन वो किस पे डिपेंड करता है, दैट इज कि मेक और बाई, खुद से बनाना या बनवाना, ये किस बात पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें 5 बातें हैं, 5 पॉइंट्स है। पहला है अवेलेबल कैपेसिटी। अवेलेबल कैपेसिटी, अवेलेबल कैपेसिटी, अगर आपके पास, एकदम सिंपल है, अगर आपके पास कैपेसिटी अवेलेबल है, अगर आपको लगता है कि आप ये काम कर सकते हैं तो आप कीजिए। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप ये काम नहीं कर सकते तो मत कीजिए। समझदारी इसी में है, दूसरे करवाने का है। तो अवेलेबल कैपेसिटी डिसाइड करेगा, आप मत डिसाइड कीजिए। आपकी जो अवेलेबल कैपेसिटी है उसको डिसाइड करने दीजिए कि मेक होगा कि बाई होगा। बात समझ में आया? इमोशन से नहीं सोचना होता है, इमोशन से नहीं। अवेलेबल कैपेसिटी का लिस्ट देख लीजिए भाई, आपके पास आदमी है, आपके पास मशीन है, आपके पास जमीन है, जो भी रिसोर्सेज जो लगता है, ठीक है, उस हिसाब से आपको डिसाइड करेंगे कि भाई मेक है कि बाई है। क्लियर हो गया बात? ठीक है। यस सर। दूसरी Yes, बात sir. है, दूसरा पॉइंट है, हम सिर्फ पॉइंट लिखा रहे हैं, इसको आप एलोंगेट अपने नोट्स बना लीजिएगा जो भी आपका है, लेकिन मैंने कंसेप्ट समझा। दूसरा है एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज में फिर से एक बात, ठीक है, मेरा मेरा एक्सपर्टीज ये पेन बनाना है बाबू। फिर से चलते हैं, मेरा एक्सपर्टीज जूता बनाना है। ठीक है, तो अभी का मामला ये कहता है, अभी की जो समझदारी है कि जो आपका एक्सपर्टीज है उसी को आप और मजबूत कीजिए ना। दूसरे चीज में आप ज्यादा अगर उछल कूद मचाइएगा तो आपको जाहिर है नुकसान ही होगा। एकदम सिंपल है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि फायदा हो जाएगा, क्योंकि उसका हुनर आपके हाथ में है ही नहीं, आपके दिमाग में है ही नहीं। आपका हुनर पेन बनाने में है, उसी को आगे बढ़ाइए। नया चीज एक्सपेरिमेंट करने का बहुत कोशिश मत कीजिए। ठीक है, आपका एक्सपर्टीज मैन्युफैक्चरिंग का है तो मैन्युफैक्चरिंग ही में आगे बढ़िए। आप अभी आप पेन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अब आप पेंसिल मैन्युफैक्चर कीजिए, अब आप कॉपी मैन्युफैक्चर कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ही आपका एक्सपर्टीज है, डिस्ट्रीब्यूशन आपका एक्सपर्टीज नहीं है। उसमें क्यों जा रहे हैं आप? समझदारी तो ये कहती है। ये लॉजिक क्लियर हो रहा है ना? Yes, sir. यस। हाँ, या तो वॉलमार्ट अपने से फिर एक साइट बनाता, अपना एक पोर्टल बनाता जैसे फ्लिपकार्ट बना, और फिर उसको पूरा ये करता। तो वॉलमार्ट एक्चुअली तो बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है ना, वर्ल्ड वाइड फिजिकल दुकान है, बहुत बड़ा होता है जहाँ पिन टू एरोप्लेन मिलता है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है। ठीक है, वेबसाइट बनाना ये सब उसका नहीं, उसने क्या किया, खरीद लिया फ्लिपकार्ट को, पैसा बोलो खरीद लो। ठीक है ना? तो एक्सपर्टीज जो है उस पर ज्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि उसी पर आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं आप। सही, ये हुआ मामला एक्सपर्टीज का, उसी से डिसाइड होगा कि मेक करना है कि बाई करना है। क्लियर? कुणाल क्लियर? स्वाति क्लियर? हामिद क्लियर? यस सर। Yes, sir. ठीक है। तीसरा पॉइंट क्वालिटी कंसिडरेशन। तीसरा पॉइंट है क्वालिटी कंसिडरेशन। क्वालिटी कंसिडरेशन, क्वालिटी कंसिडरेशन में रेमंड्स जो कंपनी है वो कपड़ा बनाती है ना, यस सर। रीड एंड टेलर जो है वो कपड़ा बनाती है। यस सर। अच्छा, तो उसका शर्ट पैंट भी आता है रेडीमेड? यस सर। अच्छा, क्या रेमंड्स बटन भी अपना ही बनाती है? नो सर। अच्छा, नो। पैंट का जो जिप है, जो हुक है, वो भी अपना बनाती है? नो सर। वो उसका एक्सपर्टीज नहीं है, नो है सर। ना? अब है कि जब एक्सपर्टीज नहीं है तो आप उस क्वालिटी का नहीं ना बना पाएंगे। नो सर। जिसका बटन बनाने का एक्सपर्टीज है, जो बटन बनाने में एक्सपर्टाइज है, वही ना बेहतर क्वालिटी का बटन दे सकता है, क्योंकि वो यस सर। उसका हुनर है, आपका हुनर तो है नहीं। फाइन, तो क्वालिटी अगर आपको मेंटेन करना है
तो जो आपका एक्सपर्टीज उसमें आप रहिए, और जो आपका नहीं उसमें मत कीजिए। वो आप बाई कर लीजिए। जैसे अक्सर हमने जिप देखा है टीटीके का, टीटीके बहुत अच्छा जिप बनाती है ना, उसका पूरा बाई कर लेते हैं हम। तो क्वालिटी अगर चाहिए आपको तो कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज खुद से किया जाए, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, अगर आपको लगता है कि आप उससे बेहतर बना सकते हैं, ठीक है, क्वालिटी के लिए और बेहतर, तो फिर वो भी आप कर सकते हैं। तो रियली अल्टीमेटली जो ये है कंसिडरेशन है वो क्वालिटी कंसिडरेशन, क्वालिटी बेहतर होना चाहिए। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। चौथा लिखिए नेचर ऑफ डिमांड। नेचर ऑफ डिमांड नेचर ऑफ डिमांड। नेचर ऑफ डिमांड में बस दो बातें हैं, बुनियादी बात है। अगर नेचर ऑफ डिमांड स्टेबल है, अगर नेचर ऑफ डिमांड स्टेबल है, मतलब कि जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त जनवरी दिसंबर, अगर हर महीने डिमांड है तो खुद से बनाने में समझदारी, तो खुद से बनाने में आपको सस्ता पड़ता है, दैट इज फॉर श्योर। क्लियर? यस सर। तो अगर डिमांड स्टेबल है, स्टेबल का मतलब क्या हुआ बाबू, जनवरी से लेकर दिसंबर तक डिमांड है, उसमें क्या है कि खुद से काम किया जाए। अगर डिमांड जो है वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए, कुछ कुछ ऐसा प्रोडक्ट है शॉर्ट पीरियड के लिए, तो उसमें काहे के लिए हम दिमाग लगा रहे हैं, उसको हम एक काम करते हैं कि खरीद करके मुहैया करवा देते हैं, सिर्फ टर्नओवर पे काम कर लेंगे, सिर्फ टर्नओवर पे, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए डिमांड है, उसके लिए अब कितना हम फैक्ट्री बैठाएंगे, ये करेंगे, सारा चीज करेंगे, ठीक है, वो हम बनवा लेते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। तो नेचर ऑफ Yes, डिमांड sir. का मतलब, अगर स्टेबल डिमांड है, स्टेबल डिमांड का मतलब जनवरी से दिसंबर तक है, तो भाई खुद से किया जाए, खुद से करने में सस्ता पड़ता है और अपने हिसाब से हम करेंगे, बहुत सारी चीज को बदलाव कर सकते हैं। और अगर डिमांड कम है, स्टेबल नहीं है, तो इसका मतलब बाई ऑप्शन में चलते हैं, ठीक है। पांचवा है कॉस्ट। पांचवा है कॉस्ट। चलिए, कॉस्ट का जो है ना वो इतना छोटा नहीं है, एक्चुअली हमको थोड़ा सा लंबा टाइम चाहिए कॉस्ट को, और फिर अदर भी फैक्टर्स है, ये एक छोटा टॉपिक रह जाता है, इसको अलग एक्सप्लेन करेंगे हम। इसमें हमने शुरू में 15 वर्ड लिखवाया था ना, 12-15 वर्ड, मैन्युफैक्चरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, प्रोड्यूसिबिलिटी, ये सब लिखवाया था ना हमने, शुरू में लिखवाया था हमने, शुरू में नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में याद दिलाइएगा हमको, पहले वो 12-13 वर्ड लिखवा देंगे, क्योंकि वही 12-13 वर्ड जो शब्द है उसी पे आपका ये रिवॉल्व करता है पूरा ऑपरेशन मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में याद दिलाइएगा, वो 13 वर्ड्स है, और उसके बाद हम लोग कॉस्ट पे बात करेंगे, और फिर अदर फैक्टर्स जो है उस पर भी बात करेंगे, उसमें भी 6-7-8 पॉइंट है। ओके, मतलब क्लास इसलिए करेंगे, बोलते बोलते हम थक गए बाबू, एक्सप्लेन करते करते, खैर, ठीक है। Yes. चलिए, Yes, थैंक यू sir. वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।